अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और हम चैप्टर नंबर 3 में आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अभी यहाँ पे यानी आपके कोर्स में यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 डेफिनेशंस ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन करते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू द पार्टीशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द substance from an area of high concentration to the area of low concentration. Diffusion happens in liquids and gases because their particles move randomly from place to place. Diffusion is an important process for the living thing. It is how substance move in and out of the cell. ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे आपने डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन में आपने ये बात बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर देनी है इसके अंदर कि जो डिफ्यूजन है ये सब्सटेंसेस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट का नाम है, और दूसरी गैसियस स्टेट में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, और इस तरह से ये हर सेल में डिफ्यूजन बहुत ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आपने 3 फ्लास्क लिए और तीनों में वाटर डाल दिया। अब देख लें कि आपकी पहली फ्लास्क के अंदर इंक डाली जा रही है और इंक आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे फ्लास्क में यानी पूरे वाटर में फैलती जा रही है। एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, परफ्यूम की एग्जांपल है जो अब रूम में अगर स्प्रे कर देते हैं तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है पूरे रूम में फैल जाती है। अगर आप एक फूड कलर डिफ्यूजन थ्रू आउट द वाटर इन ग्लास सो द इवेंचुअली द एंटायर ग्लास विल बी कलर्ड, ये आपको ये डिफ्यूजन वाली जो एग्जांपल दी है ये इसी की एग्जांपल है। दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफ्यूजन। मोर एग्जांपल्स में हम देखें, जैसे हमारे फेफड़े हैं, इनमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं आप एल्वेलाई, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और कैपिलरीज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन कैपिलरीज से दी जाती है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू यहाँ पे डिफ्यूजन होती है। और आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में भी सांस लेने का अमल कितना ही इम्पोर्टेंट है, जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि हम सांस लेते हैं, और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गिव इन टेक ऑक्सीजन का हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इस परफ्यूम की बॉटल को लिया और आप रूम के अंदर उसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। अब बात करते हैं इफ्यूजन की। इफ्यूजन इज़ द प्रोसेस इन विच gas escape from a container through a hole of the diameter considerably smaller than the mean of the free path of the molecules। यानी कि एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक साइड से दूसरी साइड यानी एक पार्टीशन से गुज़र के दूसरी पार्टीशन में जाते हैं और स्मॉल होल की मदद से जाते हैं, तो इसको आप बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है जी, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे से होल यानी सुराख के ज़रिए एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में एक पार्टीशन के थ्रू होल वाली पार्टीशन के थ्रू जा रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको तमाम एग्जांपल्स के साथ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।